हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का पेपर देखेंगे। इस वीडियो में हम आपको जीव विज्ञान पेपर के सभी प्रश्न बताएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्री बोर्ड परीक्षा 2026 विषय जीव विज्ञान कक्षा 12वीं का पेपर है। यहाँ सबसे पहले आपसे सही विकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 है, रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित होती है? उत्तर है IUCN। ऑप्शन सी पर आपको टिक करना है। रेड डाटा बुक जो है IUCN द्वारा प्रकाशित होती है। नंबर 2 है, लीवर सिरोसिस उत्पन्न करने वाला कारक है। तो लीवर सिरोसिस उत्पन्न करने वाला कारक है एल्कोहलिज्म। यहाँ आपको ऑप्शन डी पर टिक करना है। नंबर 3 पर है, इंटरफेरॉन प्रोटीन होते हैं शाकनाशी, विषाणुरोधी या फिर जीवाणुरोधी, कवकनाशी। यहाँ पर आपको विषाणुरोधी पर टिक करना है। इंटरफेरॉन प्रोटीन विषाणुरोधी होते हैं। नंबर 4 पर है, निश्चित क्षेत्र में रहने वाले समस्त समष्टियों को उस स्थान का कहते हैं। सही उत्तर आपका रहेगा जीवी समुदाय कहते हैं। निश्चित क्षेत्र में रहने वाले समस्त समष्टियों को उस स्थान का जीवी समुदाय कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, शरीर का मुख्य लसिका अंग है। अस्थिमज्जा जो है शरीर का एक मुख्य लसिका अंग है। इसके बाद नंबर 6 है, एक झील में द्वितीयक पोषण स्तर है। एक झील में द्वितीयक पोषण स्तर है जंतु प्लवक। यहाँ पर आपको ऑप्शन बी पर टिक करना है। अब प्रश्न नंबर 2 में यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिए हुए, यहाँ पर आप सभी रिक्त स्थान देख लीजिए। मैं आपको इसके आंसर बता देती हूँ। आंसर को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान पूछे गए थे। सभी रिक्त स्थानों के आंसर आपको यहाँ बताए गए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, सत्य असत्य बताइए। यहाँ पर आपको नंबर 3 में सत्य असत्य बताना है, तो आप सभी सत्य असत्य देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको इनके आंसर दिए गए हैं सत्य असत्य के। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सत्य असत्य का। अब इसके बाद अगले प्रश्न की हम बात करें। प्रश्न नंबर 4 में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। यह जोड़ी आपसे 5 नंबर में पूछी गई है। तो चलिए हम जोड़ी के नंबरों को भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको आगे जोड़ी के नंबर दिए गए हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए। प्रश्न नंबर 5 है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर बता देना है। यहाँ पर आपको सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं। आप इसे अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए। प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा है, प्राथमिक व द्वितीयक लसिका अंगों के नाम बताइए। इसी के अथवा में आपसे अगला प्रश्न पूछा जाएगा। अथवा का प्रश्न है, टर्नर सिंड्रोम का डाउन सिंड्रोम में कोई दो अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 7 है, एक परिपक्व परागकण की काट का नामांकित चित्र यहाँ पर आपको बनाना है। अथवा में समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले दो प्रक्रमों को लिखिए। प्रश्न नंबर 8 है, मनुष्य में XY स्थिति कैसे उत्पन्न हो सकती है? अथवा में IUD एक आदर्श गर्भ निरोधक क्यों है? कोई दो कारण लिखिए। प्रश्न नंबर 9 है, रासायनिक पीड़कनाशी प्रारंभ में कारगर रहते हैं लेकिन बाद में प्रभाव कम हो जाता है, समझाइए। अथवा में परागकण भित्ति की रचना में टेपिटम की भूमिका की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 10 है, शालाभाव का उदाहरण देते हुए प्राकृतिक विवरण को लिखिए। अथवा में धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया को लाभकारी क्यों कहा जाता है? प्रश्न नंबर 11 में सतत संवर्धन के क्या लाभ हैं? अथवा का है, बायोपेंट जैव अधिकारी किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 12 आपसे पूछा है, कीट पीड़कों के लिए अपनाए जाने वाले जैव नियंत्रण विधि के पीछे क्या पारिस्थितिक सिद्धांत है? अथवा में क्या यह सही है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक ऊर्जा उपलब्ध होती है? प्रश्न नंबर 13 है, शुक्राणु जनन की क्रिया का आरेखीय निरूपण कीजिए। अथवा में वृषण व अंडाशय में से प्रत्येक के दो प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 14 आपको दिया हुआ है, मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहा गया है? अथवा में डाउन सिंड्रोम क्या है, इसका कारण व लक्षण बताइए। प्रश्न नंबर 15 है, जैविक के अध्ययन में संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने के लिए प्रकार
हमारी सहायता की है अथवा में सह प्रभावित किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। आप इनमें से जिस भी प्रश्न का आंसर चाहते हैं मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको इन प्रश्नों के आंसर अपने टेलीग्राम चैनल पर बताएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 है, सूक्ष्मजीवों की वृद्धि में भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अथवा में आपसे पूछा है एड्स का निम्नलिखित शीर्षक के अंतर्गत वर्णन कीजिए। रोगजनक का नाम, नैदानिक परीक्षण का नाम और पशु विषाणु की प्रतिकृति का चित्र। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है, स्त्री जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख बनाइए। अथवा में क्लोनिंग संवाहक किसे कहते हैं, संवाहक की कोई 4 विशेषता यहाँ पर आपको बताना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, बहुजीनी वंशागति का किसी उदाहरण की सहायता से संक्षिप्त परिचय दीजिए। यह प्रश्न आपसे 4 नंबर में पूछे जाएंगे। अथवा का है DNA उंगली छापन क्या है, इसकी क्रियाविधि एवं उपयोगिता लिखिए। प्रश्न नंबर 19 से अनुवांशिक रूपांतरित फसलों के लाभ व हानि का वर्णन कीजिए। अथवा में पुनर्योगजनन DNA प्रौद्योगिकी के विभिन्न चरण लिखिए। प्रश्न नंबर 20 से पारिस्थितिक पिरामिड को परिभाषित कीजिए तथा जैव मात्रा या जैव भार को समझाइए। अथवा में प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र को केवल चित्र के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आपको जीव विज्ञान का पेपर बताया गया है, इसमें आपको सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चित्र पर ध्यान देना है। यहाँ पर आपसे इस प्रश्न पत्र में चित्र अवश्य पूछे जाएंगे और साथ में यहाँ पर आपको वे सभी प्रश्न पूछे जाएंगे जो इस पेपर में दिए गए हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।